हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय नेक्स्ट व्लॉग एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं एक व्लॉग शूट कर रही हूँ जिसपे कि आज हम घर पे वेजिटेरियन पिज़्ज़ा बनाने वाले हैं। तो आज ये पिज़्ज़ा बनाने वाले हैं मैं और मेरे हस्बैंड, क्योंकि मुझे तो इतना अच्छे से पिज़्ज़ा बनाना आता नहीं है। तो मेरे हस्बैंड मुझे हेल्प करेंगे, मतलब कि मैं अपने हस्बैंड की हेल्प करूँगी पिज़्ज़ा बनाने में। तो हम स्टार्ट करते हैं, पिज़्ज़ा कैसे बनाते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो ये है हमारी पिज़्ज़ा की डो, जो कि हमने एक दिन पहले तैयार करके रख दी थी, क्योंकि इसको आपको एटलीस्ट 6 आवर्स के लिए रेस्ट में रहने देना है। तो इसको बनाएंगे बाद में, उससे पहले करते हैं हम थोड़ी सी पिज़्ज़ा की टॉपिंग्स की प्रिपरेशंस। यहाँ पे मैंने पनीर ले लिया था, उसको स्मॉल क्यूब्स में मैंने कट कर लिया था। उसके बाद 2 टेबलस्पून योगर्ट, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, चाट मसाला, सॉल्ट और रेड चिली पाउडर डालना है। तो यहाँ पे मैंने डाला था कश्मीरी रेड चिली, तो क्योंकि उसमें कलर आया अच्छा सा। तो अभी आपको यहाँ पे एक अच्छा सा मिक्स देना है ताकि हर एक पनीर का जो क्यूब है वो अच्छे से कोट हो जाए। उसके बाद आप कुछ भी इनोवेटिव कर सकते हैं। तो मैंने डाली थी इसमें ग्रीन चटनी, जो कि मैंने घर पे बनाई थी। तो इसमें था कोरिएंडर, मिंट, गार्लिक और जिंजर, जो कि बहुत बेसिक सी चटनी है। तो मेरे को इसको थोड़ा सा इंडियन टेस्ट देना था, इसीलिए मैंने इसको चटनी को डाला था। उसके बाद इसको हम एयर फ्रायर में लगा देंगे, अच्छे से इसको स्प्रेड कर देंगे ताकि एक एक क्यूब जो है वो अच्छे से रोस्ट हो जाए। तो यहाँ पे अब पनीर चला गया है रोस्ट होने के लिए। तो मैंने इसको 375 डिग्रीज़ में लगाया था 15 मिनट्स के लिए। उसके बाद हम जल्दी से अपने अवन को प्री हीट में डाल देंगे। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने उसको प्री हीट में डाल दिया था। तो अब आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि जो ये पिज़्ज़ा की डो है, मेरे हस्बैंड इसको कैसे स्प्रेड कर रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने नीचे डाला था ऑल पर्पस फ्लावर, ताकि ये जो डो है ये स्टिक ना हो और ये अच्छे से स्प्रेड हो जाए। उसके बाद आपको पनीर भी चेक कर लेना है। तो मुझे लगा था यहाँ पे 7 मिनट्स इनफ है, तो मुझे लगा ये हो गया है अब, तो मैंने उसको निकाल दिया था। तो ये पिज़्ज़ा हम बना रहे थे मीडियम साइज़ का, लेकिन हमारे पास इतनी बड़ी पिज़्ज़ा ट्रे थी, तो मेरे हस्बैंड ने उसको और ही ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया। तो ये मीडियम से अब ये लार्ज पिज़्ज़ा हो जाएगा। तो अब ये वाला प्रोसेस मैं बड़े ध्यान से देख रही थी। तो अभी यहाँ पे हमने ली थी पिज़्ज़ा सॉस, तो अभी इसको हमें इस पर स्प्रेड करना है बहुत ही अच्छे से। और मेरा एक्साइटमेंट लेवल तो आप देख ही सकते हो। तो यहाँ पे हमने ली है रेड पिज़्ज़ा सॉस, जो कि बहुत बेसिक वाली है। तो सबसे पहले हम उसको स्प्रेड करेंगे सारी जगह अच्छे से। बाकी आप यहाँ पे जैसा चाहो आप वैसी सॉस डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इंडियन टेस्ट देने के लिए वही अपनी ग्रीन होममेड चटनी डाली थी, और उसको भी आपको बहुत ही अच्छे से स्प्रेड कर देना है सारी जगह पे। तो अब हम डालेंगे सबसे पहले पिज़्ज़ा मोज़रेला चीज़। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए। तो मैं थोड़ा थोड़ा डाल रही थी क्योंकि मुझे ज़्यादा चीज़ पसंद नहीं है।
तो आपको इसको साइड साइड से भी अच्छे से कवर कर लेना है। तो अब यहाँ पे मैंने टॉपिंग्स पहले ही तैयार करके रख दी थी, जिसमें पाइनएप्पल, मशरूम, स्पिनच, अनियन और हमारे रोस्ट किया हुआ पनीर था। तो अब यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, ग्रीन पेपर भी डाल सकते हैं, ऑलिव्स, एलिपिनो। तो मुझे ये कोई भी कुछ भी पसंद नहीं है, तो मैंने वो बिल्कुल भी नहीं रखे हुए थे। तो जो जो पाइनएप्पल है उसका टेस्ट इतना अच्छा आता है पिज़्ज़ा में, बहुत ही अच्छा। अगर आप बनाएं तो आप ज़रूर पाइनएप्पल डालें। तो अब मैं आ गई थी यहाँ पे और भी ज़्यादा पाइनएप्पल डालने के लिए। तो अब मैं इसके बाद डालूँगी यहाँ पे अनियंस। तो आप कैसे भी स्लाइसेस में कट करके डाल सकते हैं, तो मैंने क्यूब्स में ही कट करके डाला था। उसके बाद हम डालेंगे मशरूम्स। तो मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से मशरूम्स फिल करे हर एक कॉर्नर पे। तो अब यहाँ पे मैं स्पिनच डाल रही हूँ, लेकिन मुझसे यहाँ पे एक गलती हो गई थी। अगर आप पिज़्ज़ा बनाएं तो आप स्पिनच सबसे पहले डालें, क्योंकि अगर आप सबसे ऊपर स्पिनच रखते हैं तो वो थोड़ा सा जल सकता है। तो पर फिर भी मैंने डाल दिया था ऊपर ही। उसके बाद डालेंगे हम हमारे रोस्ट किए हुए पनीर, और मैं बड़ी खुश हो रही हूँ पनीर डालते हुए। इतना प्रोसेस हो जाने के बाद इसके बाद मैंने ऊपर से वापस से इसमें पिज़्ज़ा मोज़रेला चीज़ स्प्रिंकल किया। मुझसे तो स्प्रिंकल हो ही नहीं रहा था, तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं करता हूँ स्प्रिंकल। तो उन्होंने हर एक कॉर्नर पे वापस से अच्छे से चीज़ को स्प्रिंकल किया। और ये हो गया है हमारा फुल्ली लोडेड वेज पिज़्ज़ा, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा था देखने में। मुझे तो ऐसे ही हो रहा था कि अभी ऐसे ही खा लेती हूँ उसको कच्चा। और ऐसे ही अगर आपको नॉन वेज पिज़्ज़ा बनाना है तो आप पनीर के जगह पे छोटे छोटे चिकन के पीस डाल सकते हो, और जो भी आप खाते हो। तो अभी अवन हमारा प्री हीट हो चुका था, तो 375 डिग्रीज़ फ़ारेनहाइट पे हमने इसको रखा 15 मिनट्स के लिए। तो अभी हमारा पिज़्ज़ा एकदम अवन में जाने के लिए रेडी है। अभी हमने यहाँ पे अपना पिज़्ज़ा चेक किया, तो ये आधा बन गया है। अभी 7 मिनट्स बाकी हैं हमारे पिज़्ज़ा को रेडी होने के लिए। और यहाँ पे कुछ ही सेकंड्स रह गए थे हमारा पिज़्ज़ा बनने के लिए, और मैं तो बड़ी एक्साइटेड थी कि अभी पिज़्ज़ा कैसे बनेगा और खाने के लिए भी। तो ये हो गया है एंड, और अब हम खोलते हैं अपना अवन। तो पिज़्ज़ा देखो कितना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है और कितना अच्छे से कुक हुआ है। वाह, मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा था कि हम इसे कब खाएंगे अब। और इस पिज़्ज़ा की जो खुशबू आई अवन खोलते ही, मैं आपको बता नहीं सकती। पूरे घर पे पिज़्ज़ा की खुशबू हो गई थी, और ये इतना इतना अच्छा लग रहा था। मुझे तो बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था कि ये पिज़्ज़ा हमने बनाया है, वो भी घर पे पहली बार। तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको पिज़्ज़ा कैसा लग रहा है देखने में। तो इसके जो स्पिनच थे वो तो जलने से बच गए, लेकिन आप ऐसा रिस्क मत लेना, आप स्पिनच सबसे पहले ही डालना। तो अब है फाइनली पिज़्ज़ा कटिंग सेरेमनी। तो हम कटिंग करेंगे पिज़्ज़ा की अच्छे से। तो हमारे पास तो पिज़्ज़ा कटर था ही नहीं, तो हमने हमने सोचा नाइफ़ से ही कर लेते हैं। तो अब है टर्न यहाँ पे पिज़्ज़ा को टेस्ट करने की।
बहुत टेस्टी। पाइनएप्पल का टेस्ट इतना मस्त था ना। तो अब यहाँ पे हम दोनों बैठ गए थे अपना पिज़्ज़ा लेके। तो आज का डिनर तो हमारा यही था। तो हमने इस टेम्पटिंग डिलीशियस पिज़्ज़ा को एंजॉय किया स्प्राइट के साथ। और आप यहाँ पे कोई सी भी डिप ले सकते हो। हमने ली थी रोस्टेड गार्लिक, चिपोतले ले सकते हो, केचप ले सकते हो, एज़ यू विश। और इसके ऊपर आप कोई भी ओरेगनो या चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर सकते हो ऊपर से। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ ये पिज़्ज़ा कितना टेम्पटिंग लग रहा है। तो अब हमने खा लिया है, पेट हमारा फुल हो गया है। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा, बना के भी और खा के भी। आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया। तो मैंने भी सीख लिया आज पिज़्ज़ा बनाना कि पिज़्ज़ा कैसे बनता है। बाकी अब कुछ नया ट्राई करेंगे किसी और दिन। तो अपने ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। मिलते हैं नए ब्लॉग में। बाय।